दिव्य मां चंडी की इस प्रांगण पर चतुर्थ मंचन के रूप में श्री गुरु कृपा मानस परिवार और आइए पात्र परिचय में जोड़ दूं मानस मंडली के नाम श्री गुरु कृपा मानस परिवार ग्राम हुसदा जिला बेमेत्र छत्तीसगढ़। हेलो। आप हम सब के बीच में व्याख्यान बहुत ही हमारे बड़े भैया श्री संतोष साहू जी हारमोनियम एवं गायन दोहरी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। कुलेश्वर धीवर जी तबला पर थाप लगा रहे हैं श्री डमरूधर साहू जी। घुंघरू पर मधुर छुम छुम आवाज लक्ष्मीनाथ वर्मा जी। आर्गन विकेश साहू जी सहयोगी हैं रवि प्रकाश सिन्हा जी। आइए तो मानस मंडली का संक्षिप्त परिचय है। मंडली के अध्यक्ष हैं रवि प्रकाश सिन्हा जी। आइए मानस की व्याख्या से जोड़ दूं। तृतीय सोपान अरण्यकांड बाबा संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने पंक्ति कहा दोह क्रमांक 32-3-2 पर अबिरल भगति मांग बर गिध गयूं हरिधाम तेहि के की क्रिया जथोचित अबिरल भक्ति मांग बर गिध गयो हरिधाम तेहि के क्रिया जथोचित निज कर किन्ह राम। ये पावन प्रसंग की यात्रा आप हम सबके बीच में होगी। आइए 3 बत्तियों का पावन संदेश। हरा कहते हैं राम कथा कहने के लिए हरा हरिया जाना है। पीला बत्ती कहते हैं बसता है 5 मिनट शेष। और लाल बत्ती कार्यक्रम की सादर में विदाई की संदेश करते हुए आइए जयकारा घोष के साथ सादर में समर्पित करते हैं। बोलो चंडी मैया की जय हो। हेलो 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 हेलो। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
सियावर रामचंद्र की जय। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज समारे, सिया राम के काज समारे, मेरा कर उद्धार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरे पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है सखी तुम्हारी,
सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार बरनाओ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्त स्मीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरोर्शङ्कररूपिणीं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। आओ प्रभु भगवान के अविरल भक्ति की धारा बहुत ही भावपूर्ण बहत रही से हमारे पूर्व के जौन मानस मंडली श्री राम सेवा सत्संग समिति पिपर भट्टा के आदरणीय के जनों बहुत ही आनंदमय भाई जेकर कथा ही पावन पावनी है। वो वक्ता के जीवन में मैं जानता हूं जहां तक मोर जानकारी है कि बचपन से वो सिर्फ और सिर्फ राम के कथा में ही प्रवृत्त है। और ऐसे वक्ताला आज पाके हम सब धन्य हो गए। सत्संग की आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी चर्चा राम के कटाई कोटि अपराध। तो जरूर बहुत बढ़िया कथा अमृत के श्रवण करें। और कथा प्रारंभ करने से पहले मैं थोड़ा सा आप सभी मातृस्वरूपा ममतामयी करुणामयी हमारे जितने भी राम रसिक श्रोता समाज पिता तुल्य और हमारे आदरणीय गुरुजन जो जजमेंट के गद्दी में बैठे हुए हैं, मैं सबको वंदन करता हूं। और इस धराधाम को जहां पे हमारे महात्मा जी जिसका नाम वितराग जी था, वितराग मुनि हमारे इस धराधाम में अपना निवास बनाए और उनकी कृपा से यह चंडी आश्रम के नाम से जिसको दुनिया जानती है
और हर वर्ष माघी पूर्णिमा के पूर्व जब भी कार्यक्रम आयोजन होता है तो रामचरितमानस के ही द्वारा प्रारंभ किया जाता है। और यह 3 दिवसीय रामचरितमानस, उसके पश्चात भगवत यज्ञ का, श्रीमद् भागवत कथा का, ऐसे बहुत सारे आयोजन नित्य होते रहते हैं। तो मैं हमारे जो महामुनि हैं, जिसके द्वारा यह देवी कार्य, जिसको हम इस चंडी आश्रम में आके एक सहज भाव, जो भी श्रोता समाज, दर्शनार्थी जो भी आते हैं, एक सहजता से ही भाव नमन का, भगवान के प्रति आदर और भगवान के श्री चरणों में सर झुक जाता है। ऐसे वितराग मुनि को हम सादर प्रणाम करते हैं। और इस चंडी आश्रम के माध्यम से, वैसे वितराग जी मुनि का एक संदर्भ कर दूं, मुझे हो रहा है आप सबके राम रसिक श्रोता समाज, वितराग मुनि किसको कहते हैं? जिनके कारण जो सुवास, जो पौधा, जो पेड़ लगाया हुआ है, जहां से निरंतर हमको ज्ञान की, भक्ति की और विवेक वैराग्य की, ऐसे जो पौधा है, जो सुशोभित कर रहा है, छाया दे रहा है, और जीव अपनी तपन मिटाते हैं इस चंडी आश्रम में आकर। तो वितराग मुनि का नाम वितराग कैसे पड़ा? और इसका शब्द का अर्थ में थोड़ा गोता मारे, वितराग है क्या? तो वेदों में, शास्त्रों में वितराग जी का एक अर्थ छन के आता है। हमारे वेदों में लिखा है कि न सुखम देवेंद्रस्य, ये गुरु गीता का है, न सुखम देवेंद्रस्य न सुखम चक्रवर्ती नाम यत सुखम मुनिर एकांत, यत सुखम वितरागस्य मुनिर एकांत वासिना। मतलब मानस प्रेमी श्रोता समाज, जीव सहज स्वरूप को पाना चाहता है। हमारे पूर्व वक्ता कह चुके थे, है ना, कि सहज में ही भगवान इतना उदार है, इतना उदार है कि वो कृपा के सागर हैं, सिर्फ कृपा करना जानते हैं। अति अति कृपाल रघुनाथ, है ना, जो जिस विषय में ही चर्चा कर रहे थे। आप सभी मानस प्रेमी श्रोता समाज कृपया बैठ के सुनेंगे तो यथा योग्य टूटी फूटी भाषा में जो भी कथा अमृत है उसमें आनंद आएगा। तो मैं बता रहा था वितराग मुनि का अर्थ क्या है, और जिस तत्व को पाने के लिए हम इस धराधाम में आए हैं, भगवान राघवेंद्र सरकार हर जीव को, मनुष्य का जो कर्म क्षेत्र है, जिसको देवता, सूर, नर, मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर भी प्राप्त नहीं कर सकते, वह मनुष्य योनि को अधिकार है कि वह निज स्वरूप को प्राप्त करके सहजता में भगवान को पाले, और वो योग्यता मनुष्य के पास है। तो हम अपने जीवन में देखें तो हम सब माया में इतने रत हैं, इतने रत हैं कि इससे उपराम ही नहीं हो पाते। तो वितराग जी का मैं अर्थ बता रहा था, न सुखम देवेंद्रस्य न सुखम चक्रवर्ती नाम यत सुखम वीतरागस्य, जिसको राग नहीं है किसी में, यत सुखम वीतरागस्य मुनिर एकांत वासी, जिसको कोई चाह नहीं है, जिसको किसी में राग नहीं है, न किसी में द्वेष नहीं है, ऐसे महामुनि जिनके आश्रम में, जिनके वो जो पौधे रोप के गए हैं,
आज जो बड़ा वृक्ष है और उसमें हर जीव आकर यहां पूरे माघी पूर्णिमा में निरंतर सत्संग रूपी गंगा बहता रहता है, जिसमें हम सब आके डुबकी लगाते हैं। तो आइए निवेदन, आप सभी राम रसिक श्रोता समाज, हम सब धन्य भाग के पात्र हैं, है ना। और वैसे तो एक से एक वक्ता हैं, एक से एक कथाकार हैं, और भगवान की कथा क्या है, तो जितनी दृष्टि उतनी सृष्टि, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही ही सुनहि बहु विधि सब संता। अपने अपने मति गति से कहते हैं, जो अथाह है, जो विभु है, व्यापक है, उसकी कथा संभव है ही नहीं। और अगर कोई कहते कि मैं भगवान की कथा को पूर्णता कर दूं, तो समझो वो अभागा है, वो अधूरा है ना। और समय की परिधि देखिए, उस कथा का श्रवण करते करते ऐसे बीता मानो 2 पल में ही वो टाइम निकल गया। तो आइए मानस प्रेमी श्रोता समाज, हम सब भी भगवान के श्री कथा में, कथा अमृत में मन लगाएं, चित्त लगाएं, है ना। तो हमको आरण्य कांड से जो दोहा मिला है, दोहा क्रमांक है 32, अविरल भक्ति मांगे बर गिद्ध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर किन्ही राम। आरण्य कांड में माता सीता के हरण हो गए। जब माता सीता के हरण हो गए, आरण्य में तो बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा सब रही से। और जब माता सीता के हरण हो, तो मानस प्रेमी श्रोता समाज, जब कोनो समाज में पावरफुल व्यक्ति रहते ना, चाहे वो दुष्ट के लाइन में क्यों ना खड़ा हो, और समाज में दिखते हैं, समाज में कोई नेता है, उद्दंड व्यक्ति है, या कोई शक्तिशाली है, तो कोनो है ना, कोनो ला ओकर द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, ओकर द्वारा कुछ अनुचित कार्य किए जाते हैं, तो कोनो योग्य व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति घलो नहीं बोला है, गूंगा और बहरा हो जाते हैं। लेकिन गिद्ध के देखो जीवन ला, गिद्ध का के भक्षण करते, लेकिन भगवान वाला धीस कौन से गति, जातक जोगी दिन न बर, बोला गति कौन से दिस भगवान ला। यही सब विषय में थोड़ा सा सुनबो। आओ भगवान एक भजन पुनः सत्संग चर्चा करो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। हेलो हेलो हेलो, सियावर रामचंद्र की जय। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए,
देवता मन ही ईश्वर मन मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा ना कोई मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा ना कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो। इसी उजले दर्पण में प्राणी इसी उजले दर्पण में प्राणी धूल न जमने पाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए सुख की गलियां दुख के काटे मन सब गाया धार सुख की गलियां दुख के काटे मन से बड़ा सुख की गलियां दुख के काटे मन सब गाया धार सुख की गलियां दुख के काटे मन सब का मन से कोई बात छिपे ना मन के नैन हजार मन से कोई बात छुपे ना मन के नयन हजार। जग से कोई
रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। आइए राम रसिक श्रोता समाज, विषय जब कोई समाज में ऐसे उद्दंड व्यक्ति और जिन सामर्थ्यवान है कामा अर्थ के दृष्टिकोण से, सत्ता के दृष्टिकोण से, और जिन छोटे छोटे जिन राज्य है कस्बा है ना, यहां तक कि देवत्व के ऊपर भी सब कार्य करते हैं। तो ओकर से लड़े बर कहीं ना कहीं सज्जन व्यक्ति घलो गूंगा बहरा बन जाते से दिखते हैं, है कि नहीं? जब माता सीता के हरण हो, दुष्ट रावण वाला छल से उद्दंडता के साथ जब माता सीता के हरण कर लेते हैं, तो अरण्य में और भी बहुत से जीव जो वहां निवास करत है, लेकिन कोनो वहां ऐस नहीं है बचाए है ना। काबर एकर से लड़ना माने सीधा प्राण गंवाना है नहीं? तो सत्य के साथी कौन रही से? गिद्ध। गिद्ध अपन मौत के प्रवाह नहीं करी, अपितु एक अबला के जेकर रक्षण करे बर पुत्री तो बाद में, वधु तो बाद में, लेकिन सत्य के साथ दिस और तिही कारण भगवान उलकादी कि अविरल भक्ति मांगी बर गिद्ध गयो हरिधाम। जेन गति गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दिन जो जातक जोगी, जिन जातक जोगी मनहा, महात्मा मनहा, मुनि मनहा रात और दिन सेवा साधना करते भगवान ल प्राप्त करे बर, तब होले अंत काल राम कहीं छु आवत नाही। तेन गति ला कौन लदिस? तो गिद्ध लदिस। और भक्षण का है? गिद्ध अधम खग मामिष भोगी, गति दिन जहु जातक जोगी। ऐसे गति प्राप्त करी, ऐसे गति दिस काबर? तो भगवान पूर्व में भी हमारे वक्ता के सुनात रही से, हमर जिन भगवान है अकारण करुणा के करने वाले, सहज दीन परने हैं। और जन जेकर विग्रह ही करुणा के लिए है, समता के लिए, सब जीव के लिए समान भाव है। बहुत बढ़िया बात बोलत रही से, दुष्ट में भी घलो ओकर हित के बारे में सोचा। और अभी जयंत के कथा सुनत रहे हैं, भगवान जब अनुसंधान करके जेन तिनका ला छोड़ी जयंत के प्रति, तो जयंत ला मारिस नहीं है, अपितु 4 अंगुल शेष रहा से। और यही जगह भगवान के करुणा के पता चलते कि बोला मृत्यु प्राप्त नहीं हुई। कतका उदार हमारे भगवान जिन अकारण करुणा के करने वाले, सहज ही भाव से दिन के ऊपर नेह करते। माता सीता ला तो हरण करके ले गए, उकर बाद आरण्य में भटकत भुटकात जब गिद्ध से हुई मुलाकात, आरण्य में जब भटकिस माता सबरी ला नवधा भक्ति प्रदान करी। ओकर बाद माता सती के द्वारा, सबरी के द्वारा ही पंपापुर जाए सुग्रीव के से मितानी करेंगे, है ना, ये सुझाव भी दी। और वो बीच में
गिद्धल भी उत्तम गति प्रदान करी और तेकर बाद 4 महीना चातुर्मास प्रारंभ करी। देखिए जब माता सीता के हरण हो गए और वही बीच में कुछ पल के बाद, कुछ समय के बाद मौसम भी है पर ऋतु बदलते और 4 महीना तक भगवान यहाँ एकांतवास करते, चातुर्मास करते। लेकिन मानस प्रेमी श्रोता समाज थोड़ा समझे के विषय ये है कि जिन अखिल विश्व के नियंता, भरता, भोक्ता, थोड़ा एक व्यक्ति विशेष में जिन साकार रूप में आए और जेकर पत्नी ले हरण करके ले गए तो ओकर भीतर का व्यथित होवत हो। नदी नाला उफान में है और चातुर्मास करत है। का ओला पीड़ा नहीं हुई, का ओला चिंता नहीं हुई। लेकिन भगवान क्षमता के धनी में, भगवान बुद्धि के परिपक्व रितम भरा 4 महीना इंतजार करे के बाद माता सीता के पता लगाए बर जाते हनुमान जी, है ना। आओ गिद्ध भगवान जेला भक्ति प्रदान करी, अविरल भक्ति मांग बर गिद्ध गयो हरिधाम, तेहि के क्रिया जथोचित निज कर दिन्हि राम। भगवान गिद्ध जैसे लभी अति उत्तम गति प्रदान करते और बहुत ही प्यारा शब्द बोलते हैं कि हे गिद्ध, अगर जीवन चाहता हो, है ना, तो ये जीवन ला पुनः मैं आप ला वरदान स्वरूप आप ला भेंट कर सकता हूं। लेकिन गिद्ध के भी मांग बहुत बड़ा प्यारा रहता का कि जौन दशा ला, जौन स्थिति ला जति योगी महात्मा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत ग्राम कछु आवत नाही, तेनो ला प्राप्त नहीं होए महाराज, ऐसा अवस्था ला मैं प्राप्त करत हूं, है ना। जात जात भगवान जय सच्चिदानंद के जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, 10 शीस बाहु प्रचंड खंड चंड सर मंडल मही। भगवान ऐसे टाइप से भगवान की स्तुति करते गिद्ध के द्वारा, जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा, पश्यंत जम जोगी जतन करी करन करत मन गो सब सदा। जैन तत्व ल पाए बल कई जन्म बिगत जथे, ऐसे साकार रूप में अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान जौनहा सदा दीन पर ने है, सहजता से भगवान जीव के पास आते और बोला भक्ति प्रदान करते ताकि जीव के जन्म जन्म की थकान मिट जाए और देर सवेर भगवान अपन शरणागति प्राप्त कर ले। आइए मानस प्रेमी श्रोता समाज, हम सब भगवान से कामना करते हैं कि यथा योग्य, वैसे तो भगवान की कथा बहुत अनंत अथाह अनंत अनंत है, जिला कहना सुनना करना हमार वाणी से संभव नहीं है। और वो 45 मिनट में का कह सकते हैं, जेमा गायन भी है और यथा योग्य हमार मन के तो प्रारंभिक है, कोशिश करथन भगवान हमरो ऊपर नेह करे, दया करे और हमला अपन चरण कृपा के अनुरागी बनाए रखे, यही कामना करथन। और लखन श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। इसी तरह देश के गाँव में होगा रामायण मेला, मिट जाएगा सारा झमेला, मानव होगा न अकेला। इस तरह देश के गाँव में होगा रामायण मेला, मिट जाएगा सारा झमेला, मानव होगा न अकेला। इसी तरह देश के गाँव में होगा रामायण मेला,
जाएगा सारा झमेला, मानव होगा न अकेला। इस तरह देश के गाँवों में होगा रामायण मेला, मिट जाएगा सारा झमेला, मानव होगा न अकेला। बोलो राम की, जय राम की, बोलो राम की। जय राम की। है धन्य यहाँ के नर नारी, होती हो जहाँ रामायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ मानस की मंडली करती मर्यादाओं का पालन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हनुमान को मैं सुमिरन कर लूं, तुलसी है जिसका चेला। आई है मिलन की बेला, मानव होगा न अकेला। इस तरह देश के गाँवों में होगा रामायण मेला, मिट जाएगा सारा झमेला, मानव होगा न अकेला। मिट जाएगा सारा झमेला, मानव होगा न अकेला। ये देश है संतों की धरती, जहाँ धर्म के डंडे बजते। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार सितारे चमकते। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चारों बेटे भारत माँ के, कोई गुरु न कोई चेला। आई है मिलन की बेला, मानव होगा न अकेला। इस तरह देश के गाँवों में होगा रामायण मेला, मिट जाएगा सारा झमेला, मानव होगा न अकेला। मिट जाएगा सारा झमेला, मानव होगा न अकेला। इस तरह देश के गाँवों में होगा रामायण मेला, मिट जाएगा सारा झमेला, मानव होगा न अकेला। इस तरह देश के गाँवों में होगा रामायण मेला, मिट जाएगा सारा झमेला, मानव होगा न अकेला। मिट जाएगा सारा झमेला, मानव होगा न अकेला। मिट जाएगा सारा झमेला, मानव होगा न अकेला। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोले चंडी मैया की जय। चलिए जोरदार ताली बजनी चाहिए आप सबसे गुजारिश। गौ गीता गंगा गायत्री, गौ गीता गंगा गायत्री हमारी इस भारत की स्तंभ है और हमारी इस भारतीय संस्कृति की एक गीत पहलाती है, वो है देशभक्ति। उस देशभक्ति को याद करते हुए आप हम सब मानस से जुड़े हुए थे। आदरणीय श्री संतोष साहू जी तृतीय सोपान अरण्य कांड वन कांड की यात्रा में आप हम सब जुड़े हैं। आइए आमंत्रण पहले भेज दूं। बहुत ही छत्तीसगढ़ अंचल के सुप्रसिद्ध हमारे बेटियों का आगमन हुई है। ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ हमारे छत्तीसगढ़ नहीं है, पितु महाराष्ट्र नागपुर गोंदिया की यात्रा करती है। ऐसे हमारे बेटियों का आगमन, हमारे बहनों का आगमन इस मंच पर होगी और
आप हम सबके बीच मंच के मानस पटल पर झलकेगी। और पश्चात बहुत ही मानस विधिहर मानस परिवार भीमभोरी की अंतिम प्रस्तुति आप हम सब देखेंगे। आइए, अभी हम आप सब आनंद ले रहे थे गुरु कृपा मानस परिवार ग्राम हसदा की संतों के द्वारा बहुत ही सुमधुर संगीत, तबला के ताल, भावपूर्ण व्याख्या, अविरल भक्ति मांग पर गीत गयो हरिधाम, तेहि कर क्रिया जथोचित निज करी निज कर किन्हि प्राम। यदि कहूँ वस्तुता सारांश भाव का अंतिम कहूँ छोड़ कह दिन, तब पशु पक्षी चिड़ई चुरमुन मन घलो भगवान के लिए समर्पण भाव हो गए हैं। तो हम तो मनखे तनन मानव और मानव काला के जनमानस के प्रति मन होता हो, ग्रंथ के प्रति मन होता हो, शास्त्र के प्रति मन होता हो, वही तो मानव है। आज गिद्ध मन घलो भगवान के लिए समर्पण भाव हो जाते तो हमन मनखे सबसे बड़े भाग्य पाहन। ऐसा भाव, सरल भाव से हमारे बड़े भैया संतोष भाई के लिए जोरदार एक बार ताली हो जाए। आप सबसे गुजारिश, बहुत सुंदर प्रसंग की यात्रा आप करा, जेकर विदाई के लिए मैं आदरणीय श्री संजय साहू जी गंगा मां मानस परिवार के नाल वादक हैं, और हमारे बीच में आदरणीय श्री दिलीप टिकरिया जी कवि हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं, साहित्यकार हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं। आइए श्री संजय साहू जी। श्री मोनू साहू जी आप आएंगे, तबला वादक है, लगातार 3 साल से तबला में क्लास कर रहे हैं हमारे मोनू साहू जी, नेवनारा से है। और माँ चंडी के ऐसे सब दूत हैं, मानस दूत, जो माँ की सिम कृपा है, जो हमारे गांव में बहुत ही अच्छा ख्याति लब्ध कला के क्षेत्र में बहुत ही एक लगनशील हमारे इस गांव के युवाओं को लिए मैं माँ से मैं कामना करता हूँ, हमारे इस ग्राम के ही नहीं, हमारे इन क्षेत्र, हमारे जिला, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की इन कलाओं को, कलाकारों का ऐसे ख्याति लब्ध बने, ताकि अन्य प्रांत में हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो। यही भाव के साथ आइए, विदाई के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आप सबसे गुजारिश, ऑनलाइन भी राम कथा के आप सब श्रवण करत हो माँ चंडी के प्रांगण में। अवैया मानस मंडली पावन पवित्र नाम ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ बेमेतर छत्तीसगढ़, दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी हनुमान जन्मोत्सव तक हमारी इन बेटियों की जरूर ही मानस की यात्रा हो रही है। और निश्चित रूप से निरंतर यात्रा करते हुए माँ चंडी के पावन धरती हृदय स्थल पर विराजमान इस मानस महोत्सव, मानस गान प्रतियोगिता, मानस मेला का आयोजन में भागीदारी बनकर हमारे इस गांव को, हमारे आयोजक समिति को आपने गौरव किए हैं। निश्चित रूप से आपका इस रामदूत की एक संदेश मिलती है आपकी इस परिवार से, और आप हमारे यूट्यूब